स्वागत आपका। चलिए आज जो है हम लोग देखेंगे ईरान से जुड़ा हुआ खबर। आज बहुत ही जो है ना देखेंगे सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है ईरान को लेकर और खबरें ये निकल के आ रही है क्या अब जो है खamenei जी की सरकार क्या अब जाने वाली है। सबसे बड़ा सवाल यही निकल के आता है कि जो पिछले 36 साल से अगर आप देखें तो 1989 से लेकर अब तक 2025 तक जो है वो जो बने हुए थे, क्या अब जो है उनकी सरकार जाने वाली है। लगभग 36 साल का कार्यकाल इनका पूरा हो गया है और क्या ये अब जो है जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है पूरे ईरान में, क्या अब इनकी सरकार गिरने वाली है। इन्हीं सबको पूरे डिटेल में एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ईरान कहाँ है, तो सबसे पहले देखिए ईरान अगर आप देखें तो अगर आप यहां पे इंडिया को देख रहे होंगे, तो इंडिया से अगर आप जो है पश्चिम की ओर जाएं तो इसके जस्ट बगल में पाकिस्तान और पाकिस्तान के जस्ट बगल में यहां पे आप देखेंगे तो अफगानिस्तान और उसके जस्ट सटा हुआ यहां पे देखेंगे आप यहां पे तो ये है ईरान। और ईरान को लेकर ही खबरें चल रही है। ईरान की राजधानी जैसा कि आपको पता होगा वो तेहरान, और तेहरान में ही ये जो है प्रोटेस्ट चल रहा है बहुत जोरों शोर से। इसके पीछे का कारण क्या है तो बहुत डिटेल में इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा अगर हम इसके बाद की बात करें, अगर इसके बाद की बात करें देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं उसके जस्ट बगल में पाकिस्तान अफगानिस्तान, उसके बगल में पाकिस्तान, उससे पहले आप इंडिया और यहां पे ईरान, और इसी को लेकर पूरी की पूरी चर्चाएं चल रही है। तो देखिएगा अगर आप यहां पे देखें तो इस तरीके से देखिए कितने जोरों शोर से जो है लोग जो है सड़कों पे निकले हुए हैं। और ये जो है खबर मंडे के दिन की है, यानी कि सोमवार, पिछले जो बीते सोमवार को लेकर ये जो है पूरी की पूरी यहाँ पे भीड़ जो आपको उमड़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके पीछे का रीजन क्या है तो उन्हीं रीजन को डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें ये जो प्रोटेस्ट हुआ है इसको लेकर जो है मीडिया में खास तौर से अगर माना जाता है कि जो पश्चिमी मीडिया है, यानी कि खास तौर से अमेरिका जैसा कंट्री जो है इसमें बहुत ज्यादा अपना रुचि ले रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है तो वह भी जो है ना समझने का प्रयास करेंगे। अमेरिका क्यों प्रयास करता है, अमेरिका तो सालों से प्रयास कर रहा है कि जो है ये प्रदर्शन जो है लोग कर रहे हैं ये हो, वो हमेशा चाहता है कि वहां पे सत्ताएं जो खेमनई सरकार जो चल रही है वो बदले, क्योंकि इसमें उसका इंटरेस्ट बहुत बड़ा छुपा हुआ है और उसी इंटरेस्ट को समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा तो क्या है रीजन, वजह क्या है, ये जो है इसमें जो है रुचि क्यों ले रहा है। यहाँ पे अगर आप ट्रंप भाई साहब को देखें तो ये इसमें जो है रुचि क्यों ले रहा है तो इसके पीछे का कारण थोड़ा सा समझते हैं। इसके पीछे का वजह ये है कि जो है आपको पता होगा वर्ल्ड वार सेकेंड, वर्ल्ड वार जो है द्वितीय, आपको शायद याद हो, ये जो है लगभग ये घटना कब की है तो 1939 से लेकर 1944 के बीच का दौर आपको याद होगा। इस बीच जो है पूरा का पूरा जो है दुनिया यानी कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में जुड़ा हुआ था, जिसमें विजयी जो है कंट्री, विजयी कंट्री जो होते हैं यानी जो कंट्री जीतते हैं उनमें से एक का नाम होता है अमेरिका, जैसा कि आपको पता होगा, दूसरा ब्रिटेन, और ब्रिटेन के अलावा आप देखेंगे तो फ्रांस, और फ्रांस के साथ साथ जो आज के डेट में जिसको आप कहते हैं रशिया, रशिया जो है उस समय हुआ करता था सोवियत संघ, यानी कि वो पहले कहलाता था सोवियत संघ। 1990 में वो कंट्री पूरा का यानी सोवियत संघ टूटा और उससे कई सारे कंट्री निकले। आप देखेंगे बेसिकली तो 15 कंट्री जो है उनमें से टूट के अलग हुए थे। तो अब जो है जो अभी वर्तमान का जो रशिया है ये सब जो है जो उस दौर में जो जीते हुए कंट्री थे, हारने वाला कौन था आपको पता होगा जर्मनी। ये सब कंट्री जो है आमतौर पे जर्मनी हुआ चाहे वो इटली हुआ, ये सब कंट्री हारने वाले कंट्री में से थे, या जापान हुआ, लेकिन जीतने वाले कंट्रियों में इन सबों का नाम आता है। और ये लोग जीत तो गए थे, जीते तो थे युद्ध को, लेकिन इनकी जो जो आमतौर पे अगर आप देखें तो अकाउंट्स खाली थे। अकाउंट्स खाली क्यों था क्योंकि जो है युद्ध में बहुत सारा खर्चा इन सबों का हो गया था और पैसे आमतौर पे बहुत स्थितियां खराब हो गई थी। और साथ साथ में अगर आप देखें उनमें से दो कंट्री को अगर आप नोट करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ब्रिटेन और फ्रांस, ये आमतौर पे कर्जे की स्थिति में थे। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, इसी दौर में ये जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन जो है क्या करता है ईरान में, ब्रिटेन जो है ईरान में क्या करता है तेल का खोज जो है इसी ब्रिटेन के द्वारा ही किया गया था।
और जब जब खोज हुआ तो आमतौर पे क्या करते थे, वो जो है बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को क्या करते थे, वहां पे रन किया करता था। कौन? तो ब्रिटेन। और ऐसी स्थिति में जो है वो ठीक ठाक इसकी अर्निंग होना चालू हो गया था। आगे क्या होता है, समय बीतता है और समय बीतने के बाद क्या होता है, उसका जो ब्रिटेन का अपना स्थिति अपने ही घर में खराब हो जाता है, जिसके वजह से उसका खुद का कंट्रोल अपने ही देश में कमजोर हो जाता है। और समय होते हुए, आगे बढ़ते हुए क्या होता है, ईरान से भी उसकी पकड़ छूट जाती है। और इसी दौर में आते हैं, इसी दौर में अमेरिका का एंट्री होता है। और अमेरिका क्या करता है, आने के बाद अगर आप देखें तो वहां पे क्या करता है, समय को देखते हुए उसके वो क्या करता है, अपने यानी कि प्रो अमेरिका गवर्नमेंट को वहां पे सेट कर देता है। प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट को सेट कर दिया, यानी कि 1789 से पहले जो गवर्नमेंट थी, यहां तो खेमने आए। और इससे पहले जो गवर्नमेंट थी, इससे पहले अगर आप देखें, इससे पहले अगर आप देखें तो जिसकी सरकार हुआ करती थी, यानी कि अमेरिका के द्वारा बैठाया गया, उसी का जो है आप समझिए, उसी का तरफदारी या उसी के पक्षधर, जिसका नाम था जो है पहलवी रजा का गवर्नमेंट। अगर आप देखें तो पहलवी रजा का गवर्नमेंट जो है लंबे समय तक चला। और समय बीतता गया और उसके बाद एक समय ऐसा आया जब यहाँ पे सब लोग देखने लगे कि ये जो गवर्नमेंट है अमेरिका का पक्षधर है, तो वहां पे क्रांति होता है। और यानी कि आप क्रांति कहिए, आप इसको विरोध कहिए। और वैसी स्थिति में क्या होता है, वहां से लोग जो है ना इसी तरीके से सड़क पे आए। ये मैं दौर बता रहा हूं 1989 की। और उस दौर में क्या हुआ, जिस सरकार की एंट्री होती है, जिसका नाम होता है खैमनई सरकार। और खैमनई सरकार जो है उसके बाद लगातार 36 सालों तक जो है, अभी तक जो है वो बना हुआ है। लेकिन अब जो है खबरें आ रही, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे अमेरिका का इंटरेस्ट क्या है कि इसकी अपनी सरकार जो है, जो पहले इसके द्वारा बैठाया गया जो सरकार, वो जो है अब नहीं है सत्ता में। और वो लगातार कुछ समय से प्रयास कर रहा है कि भाई हमारी सत्ता वापस से आ जाए। इसके लिए क्या करता है, वो लगातार प्रयास करता है कि किस तरीके से जो है वो उसको ईरान को परेशान किया जाए। तो आए दिन आप देखेंगे दुनिया भर का सेंक्शन इसके ऊपर लगाया गया है, ताकि जो है ये अपने तेल का, क्योंकि तेल यहाँ पे जानते हैं तेल के लिए ही जाना जाता है कंट्री, तो यहाँ पे तेल जो है इसका न बिके, इसको लेकर सेंक्शन लगा दिया है। और इतना ही नहीं, और किसी भी तरीके से वो किसी भी देश में जो है ना, यानी कि अपने तेल को क्या करे, बाजार में न बेच सके, इसके लिए लगातार वो प्रयास करता है, ताकि क्या हो, ये जो अपने घुटने पे आएगा ईरान जो है, इसमें ऐसे में क्या होगा, इसकी स्थिति खराब होगी और लोग प्रदर्शन करेंगे, और ताकि वापस से डिमांड हो कि नहीं, हमें वही सरकार चाहिए जो पहले यहाँ पे रूल कर रही थी। तो ऐसी स्थिति में लगातार इसकी जो है जो कोशिशें हैं वो जारी है। अमेरिका जो है लगातार कोशिश करता है कि किसी भी हाल में क्या करे, वो जो है यहाँ पे विजय होके क्या करे, वापस से आए। और इसीलिए अभी जो है इसका खास तौर से जैसा कि आपको पता होगा, वेस्टर्न मीडिया जो है ज्यादा प्रयास करे कि अब जो है ये फैलाने का, परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रही है कि शायद अब जो है खैमनई सरकार जो है अब सत्ता में नहीं रह पाएगी। और ये चीजें लगातार जैसा कि आप देख भी सकते हैं। हालांकि रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन वहां पे हो रही है आंदोलन, मूवमेंट तो हो ही रही है, लेकिन यहाँ पे प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है। लेकिन दरअसल इसके पीछे का रीजन क्या है, तो रीजन है इन्फ्लेशन। आप देख सकते हैं कि कहा जाता है कि लगभग आप अगर देखें तो यहाँ पे क्या है, बिगेस्ट प्रोटेस्ट आप देख सकते हैं 3 साल के बाद जो है, लगभग 3 सालों के बाद ये सबसे बड़ा प्रोटेस्ट माना जा रहा है उसके बाद का। और इसके पीछे का कारण क्या है, यहाँ पे क्रैश जो है ना, आप देखेंगे इसके पीछे कारण है इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। सबसे बड़ा रीजन क्या है, महंगाई अपने चरम पे पहुंच गई है। और दूसरी बात, महंगाई के साथ साथ इसका जो करेंसी है, इसको बोलते हैं ईरानी रियाल। ईरानी रियाल जो है डॉलर के मुकाबले में, अगर आप देखेंगे डॉलर के मुकाबले में लगातार जो है वो नीचे की ओर जा रही है। इसीलिए जो है लोग वहां बहुत जो है तेजी से क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है कि इसका जो सामान है, इसका जो घरेलू चीजें हैं, जैसे कि तेल जैसी चीजें जो है वो क्या हो, बाहर बाजारों में न बिक सके, जिसको लेकर जो है प्रॉब्लम तो है ही। जैसा कि आप देख सकते हैं महंगाई जैसी चीजें तो है ही। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ईरान इसको क्या करता है, निपटने का प्रयास करता है। जो यहाँ पे जो यानी कि जो इन्फ्लेशन को जो कंट्रोल करता है, उस जो यहाँ पे जो व्यक्ति है उसी को क्या करता है, ये
हटा देता है और ऐसी स्थिति में क्या होता है, कंट्रोल यानी कि सिचुएशन को कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अभी कहना मुश्किल है कि खamenei की सरकार बचेगी या जाएगी, लेकिन हाँ, अमेरिका तो अपने हिसाब से क्या कर रहा है, कोशिश तो कर ही रहा है कि किसी भी हाल में क्या किया जाए, सरकार यहाँ पे गिराया जाए। प्रयास तो चल ही रहा है उसका, ताकि अपने सरकार को बैठाया जाए, जिससे क्या हो, वापस से वही दौर लाया जाए जिससे कि अमेरिका को हमेशा सपोर्ट करता रहे। तो इसके पीछे का कारण ये है, अमेरिका के पीछे का इसका जो इंटरेस्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आप समझ सकते होंगे कि दरअसल प्रोटेस्ट तो चल रहा है, बहुत जोरों शोर से चल रहा है, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या ये है, क्या यहाँ पे सरकार जाएगी या नहीं जाएगी, ये देखने की बात है। लेकिन वर्तमान में उसने क्या किया है, सिचुएशन को कंट्रोल करने का प्रयास तो किया है। और ऐसी स्थिति में जैसा कि मैंने आपको समझाया कि ये मेन जो है, इसके पीछे का जड़ माना जा रहा है कि अमेरिका है, जिसको लेकर यहाँ पे चर्चाएं बहुत तेजी से चल रही है। उम्मीद करते हैं आज के वीडियो में ये बातें आपको समझ आई होगी कि ईरान जो है अभी खबरों में क्यों है और इसके पीछे का रीजन क्या है। चलिए अब जल्द ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।